मेंबर सबको दिल की अथाह गहराइयों से चिनारी आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप यहाँ पे आए, हमें खुशी हुई आपके आने से। हमारा एक ये बहुत सारे भाइयों ने सवाल भी था, चले मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। कोई रैली के हवाले से था, तो कुछ हमारे ज़ाती मसरूफियात आज इस तरह की थी जिस वजह से वो हमारी रैली जो तशक्कर रैली थी वो हमने उसको पोस्टपोन किया है। तो बाकी जो हमारी तफसीली बात है वो शौकत साहब के साथ हम अलादा कर लेंगे, हमारे पैनल की जो बात है कुछ। तो और किसी शख्स ने अगर कोई बात करनी है इस सिलसिले में या कोई किसी का कोई बात है तो वो बात कर सकता है। बहुत शुक्रिया। करनी है किसी और किसी का जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पैनल के थे, आप नहीं करते। ताजरां दा वीर शौकत नवाज मीर साहब, जिस तरह आप जीते थे, एक तहरीक को लेकर आप चले थे, अवामी मुतालबात को आप लेकर चले थे, आप अल्लाह के फजल करम से कामयाब हुए और हमें भी अल्लाह ने फतह दी। हम भी यही असूल लेकर चले कि ताजरों के मसाइल और उनको हम इंशाअल्लाह, एक माफिया जो एक अरसे से काबिज था, तो हमें अल्लाह ने फतह दी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम शौकत नवाज मीर साहब और उनके तमाम साथी जो यहाँ पे आए, हमें खुश आमदीद कहते हैं। तो हम बड़ी खुशी हुई इस बात पे, ये हमारी हौसला अफजाई के लिए आए, तो हम बहुत ही इनके मशकूर हैं। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब शौकत साहब, हम आपको इंशाअल्लाह यकीन दिलाते हैं कि आप इतने बेहतरीन अजीम इंसान हैं कि आपने जो एक तारीख चलाई और उसका जहाँ तक भी पहुँचाई, हम आपके बड़े मशहूर हैं इस बात में। तो हमारा खून भी आपके लिए हाज़िर, हमारा माल के भी जान भी हाज़िर। इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसे लोगों की कदर करते हैं, हमें ऐसे लोगों की कदर करते हैं जो कौम के लिए, मुल्क के लिए एक बेहतरीन आवाज़ उठाते हैं। और ये आवाज़ कोई मामूली बात नहीं है जनाब, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर समझी जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हम आपकी कदर करते हैं, इसीलिए शुक्रिया भी अदा करते हैं जनाब जी। समा आन है जी, लाइट वगैरह जलती है, चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त चनारी बाज़ार के अंदर मैं मौजूद हूँ और जो नौ मुंतखब पैनल है 313 अंजुमन ताजरान इत्तेहाद 313, जिसके सदर जो हैं राजा शहजाद गुल खान साहब हैं, और जितनी भी आपका 10 रुकनी जो पैनल आपका है, आप सबको आपके मैंडेट को तस्लीम करते हुए आपको मुबारकबाद देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ और हल्फन ये बात कहूँगा कि हम लोग इस वक्त तो जो इकट्ठे, हम बाइसीते ताजर इकट्ठे हैं और हम बड़े अरसे से इकट्ठे चलते रहे हैं। ऊंच नीच आती रही है लेकिन निज़ाम जिंदगी चलता रहा। लेकिन अचानक आपके सामने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक प्लेटफॉर्म सामने आया जिसमें ताजरों ने भी अपनी हैसियत से उसमें हिस्सा डाला। और जब भी कहीं शटर डाउन की बात आती है या पहिया जाम करने की बात आती है, तो ये दो बेसिक ऐसे शोबा हैं कि जो डायरेक्ट मुतासर होते हैं। ताजर को शटर बंद करना पड़ता है और ट्रांसपोर्टर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। बाकियों का उस तरह नुकसान किसी का नहीं होता। वकील का भी निजाम चल जाता है, तालिब इल्म का भी चल रहा है, सिविल सोसाइटी होगी, काउंसलर हो गए जो इसके अंदर शामिल थे। वाहिद ये दो तबकात ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट किसी भी ऐसी काल से मुतासर होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाहैसियत ताजर फख्र है कि पूरी रियासत के अंदर जब भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कोई कॉल दी, पूरी रियासत के ताजरों ने, पूरी रियासत के ट्रांसपोर्टरों ने बाजुरत, बागैरत, बाज़मीर होने का मुजाहरा किया और किसी की बातों में नहीं आए और हक और सच के साथ खड़े रहे और शटर डाउन किया। अब आपका इलेक्शन हुआ,
शहजाद साहब से मेरे इतने मरासम नहीं थे, मेरे खालिद मीर साहब से फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन मैंने आपको कहा मैं जो बात करूंगा अल्फन करूंगा। लेकिन जब इलेक्शन आया तो उससे पहले क्या सूरत हाल थी, हमने ये बात जरूर कही है कि हमने अवाम को शऊर दिया। अब हम ताजरों के प्लेटफॉर्म से ऊपर की एक बात करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वर्किंग कर रही थी, वो यहां पे भी आई, पहले भी आई, बाद में आई, आगे भी आती रहेगी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आप लोगों का है, वो किसी फर्द वाहिद का प्लेटफॉर्म नहीं है और ना ही कोई उस पर अपनी मलकियत साबित कर सकता है। अब हमने आके अवाम को शऊर दिया, उतार चढ़ाव आया, अवाम ने, ताजरों ने मुश्किलात भी देखी, परेशान भी हुए, लेकिन अल्लाह ने फिर मदद, ताजरों, अल्लाह ने मदद इस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की और आप लोग और हम लोग एक्शन कमेटी के लोग सुरखरू हुए। लेकिन मैं आपको अल्फन ये बात कहता हूं कि दोनों पैनल मौजूद हैं। मेरा इलेक्शन से पहले भी मेरी जो राय थी, अभी भी मेरी यही राय है कि जो इलेक्शन जीतेगा हम उसका मैंडेट तस्लीम करेंगे और जो हारने वाला है उसको हम जाके उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अच्छे जमहूरी तकाजे पूरे करते हुए इलेक्शन किया, मुकाबला किया, हार जीत मुकद्दर है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोई भी कॉल आपके पास आएगी, आप दोनों साहिबान को उसको उसी तरीके से ओबे करना चाहिए जिस तरह आप पहले कर रहे थे। लेकिन जब ताजरों के मैंडेट की बात आएगी तो मुझे सीधा अपने नौ मुंतखब सदर शहजाद गुल के पास आना है। आज भी मैं सीधा, हालांकि कई और लोग भी राब्ते में हैं, कोई कह रहा है मिलना है, प्रोग्राम है, हम सबसे मिलेंगे, लेकिन मैंने उन्हें स्ट्रेट अवे ये बात कही थी कि भाई मैं शहजाद गुल के पास जा रहा हूं, शहजाद गुल वहां पे इलेक्शन जीता, उसका पैनल जीता है, हम उसको मुबारकबाद देने जा रहे हैं और शहजाद गुल के बिहाफ पे मेरे सारे प्रोग्रामात अगले होंगे। मैं आज इसके पास आया हूं, इसका मैंडेट तस्लीम कर रहा हूं और जहां जहां पे ये मुझे बताएंगे, इजाजत देंगे, मैं वहां पे जाऊंगा। हाँ, जिस दिन मैं अपने निजी दौरे पे आया तो मैं हर जगह जा सकता हूं, लेकिन आज का क्लियर कट जो मेरा यहाँ पे आना है वो ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, मैं शहजाद गुल और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे आया, ताकि अगर किसी ने कोई अभाम डाला है या डालने की कोशिश कर रहा है, सारे मालिक काबिल एहतराम है, खालिद साहब काबिल एहतराम है और कोई लोग जो हमसे राब्ते में है जिन्होंने अपने इलाकों के मसाइल एक्शन कमेटी के डिस्कस करने हैं, सब मालिक काबिल एहतराम है। लेकिन आज का जो इवेंट है वो क्लियर कट में बताना चाहता हूं, वो शहजाद गुल साहब का इवेंट है, उनकी पूरी टीम का इवेंट है। यहाँ पे हम आ गए हैं, बैठेंगे, आपसे अलग भी बैठते हैं, आपके अगर कोई चीजें खदशात हैं, आपके जहन में कोई चीज है, वो हम अलग कमरे में बैठेंगे, आपसे बैठ के वो भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि मैंने अगर हल्फन एक बात आपसे कर लिया है और ओपन बता दिया कि मेरा तल्लक किस जगह ज्यादा था और किस जगह कम था, लेकिन जब इलेक्शन आया मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे ऊपर, मेरी जात के ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता कि शौकत नवाज मीर ने किसी जगह पे जाके किसी को कहा कि भाई इसको वोट दो, इसको ना दो। मैंने ओपन दोनों को छोड़ा हुआ था। लेकिन एक बात जरूर मैंने कही थी कि हमने अवाम को शऊर दे दिया हुआ है, अवाम अपना फैसला ठीक करेगी। ये मैं पहले भी बात करता था और अभी भी मैंने इलेक्शन के बाद भी वही बात की है कि आप किसी से वोट जबरदस्ती नहीं ले सकते। वोट इंसान अपनी मर्जी से डालता है, ऊपर खुदा देख रहा होता है, अंदर बंदे ने मोहर लगानी होती है और बंदे के जहन में, दिलो दिमाग में वही बात आएगी जो उसने माहौल में देखी होगी। तो यहाँ पे क्या कुछ होता रहा वो सब लोगों ने देखा और जो बेहतर लोगों को समझा, ताजरों को जो बेहतर लगा, ताजरों ने फैसला किया। लिहाजा जीतने वाले, हारने वाले मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन मैंडेट जीतने वाले का है और जब तक आपका टाइम है हम शहजाद साहब का मैंडेट तस्लीम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।